जो जो पब्लिक डोमेन में इन्होंने डिस्क्लोज किया है कि मेरी कमाई कितनी है, मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा इनकी कमाई होगी। लेकिन खाली रणवीर इलाहाबादिया ही क्यों, समय रैना क्या कर रहे हैं, अपूर्वा मखीजा क्या कर रही हैं, और अपूर्वा मखीजा जैसी ऐसे आपको दसियों स्टैंड अप कॉमेडियन करने वाली लड़कियां मिल जाएंगी जो अपशब्दों का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रही हैं। आपको एक नाम देता हूं अभी, जो वो तो खैर उस वर्ल्ड से आती ही हैं, उनके बारे में क्या कहना, लेकिन वो संभ्रांत तरीके से कॉन्डोम पे चर्चा कर रही हैं, रिया चक्रवर्ती। उनका पॉडकास्ट शुरू हुआ तो वो तो बजाप्ता मिस वर्ल्ड रही सुष्मिता सेन से पूछ रही हैं कि वक्त को लेकर के, अपने मैरिज को लेकर के, मल्टीपल बॉयफ्रेंड को लेकर के, मल्टीपल रिलेशनशिप को लेकर के, कॉन्डोम को लेकर के साफ साफ बातचीत कर रही हैं। अब इस तरह के कंटेंट को देखने वाले कौन हैं, उनके खरीदार कौन हैं, देखता कौन है? समय रैना अमिताभ बच्चन के शो में जाकर के गेस्ट बन चुके हैं, कौन बनेगा करोड़पति में। समय रैना स्टैंड अप कॉमेडियन थे पहले, उसके बाद धीरे धीरे पैसे कमाई और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करके कमाई। इनको ये लगता है कि अगर हम अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो लोग उसका लुत्फ उठाएंगे। दो एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। शायद बनारस का एक हुड़दंग सभा के बारे में जानकारी नहीं होगी, बहुत सारे दर्शक जो जानते होंगे उनके लिए भी, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि बनारस में होली के आसपास होली मिलन का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है और उसमें इस तरह के अपशब्दों का बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। और एक बार तो जब प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पहली बार जब उस होली मिलन समारोह में गए थे तो उन्हें अपशब्द कह करके बुलाया गया कि माननीय, और फिर गाली का एक प्रयोग किया गया कि आप मंच पर आइए। वो शॉक रह गए पंडित नेहरू, कह रहे ये क्या हो रहा है, लोग ठहाका लगा रहे थे। हास्य विनोद का वो एक प्रतीक है, लेकिन उसकी वो इस तरह से आकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसका प्रचार हो, प्रसार हो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहां एक परंपरा है, परिपाटी है। क्या रणवीर इलाहाबादिया उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, रणवीर इलाहाबादिया बहुत सोच समझ करके लगातार इस तरह का बयान दे रहा। और मुझे तो इस बात का भी डर है कि ये खाली शो आया नहीं है, जिस तरह से, क्योंकि अब मैं तो कई चीजों को इवैल्यूएट करता हूं और बाद में पता चलता है कि मामला कुछ है। इस पर भी आप थोड़ा आंख कान खोल के रखिएगा। जिस प्रकार से सभी मीडिया चैनल ने यकायक इनके ऊपर अटैक शुरू किया, ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़ा कोई और गेम प्लान तो नहीं है इसके पीछे। खैर, अभी तक मुझे उसकी जानकारी नहीं मिली है, तो अभी हम यही रखें कि खैर मीडिया ने इस बार जो है इन्हें फेस वैल्यू पर लिया है। जो कुछ भी इन्होंने उस कार्यक्रम के दौरान कहा है आपत्तिजनक, उस पर आलोचना हो रही है। लेकिन हमारे बहुत सारे मित्र हैं ऐसे जो ये कह रहे हैं कि साहब ये जो सोशल मीडिया आया, उससे जो सोशल मीडिया के जनक हैं, अब उनके हाथ से ये सोशल मीडिया जा चुका है। सोशल मीडिया अब अमेरिकी इंटेलिजेंस के हाथ में है और अमेरिकी इंटेलिजेंस सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। जहां वो देखते हैं कि इस प्रकार के इन्फ्लुएंसर हैं तो समाज में ऐसे युवाओं या ऐसे कंटेंट का प्रभाव पड़ रहा है, तो युवाओं को दिग्भ्रमित किया जाए। इस प्रकार के कंटेंट आपको सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से मिल जाएंगे। अश्लीलता के गाने, अश्लील दृश्य, आपको बहुत सारे रील्स आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब हालांकि बहुत सेंसर करने लगा है आजकल, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो कोई सेंसरशिप नहीं है। रणवीर इलाहाबादिया ने जो कहा है उससे भद्दी भद्दी, उससे गंदी गंदी बातें की जा रही हैं, गंदे गंदे दृश्य शेयर किए जा रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो अकेले रणवीर इलाहाबादिया खाली गंदी बात कर रहा है ऐसा नहीं है। यह सोची समझी प्रायोजित खेल है जिसमें भारत की बहुत बड़ी आबादी न चाहते हुए भी फंस चुकी है। हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां आप फंसते जा रहे हैं वहां खुद को रोकिए। आप लोग
अपने परिवार की भी तस्वीर शेयर करते हैं, वो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं कि ये फुल प्रूफ है, इसका कोई बेजा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसके बेजा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो सोशल मीडिया में कौन सा कंटेंट आपको देखना चाहिए, कौन सा नहीं देखना चाहिए, इसकी कोई विधिवत कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई एकेडमी नहीं है। बस सोशल मीडिया आ गया है और ये पूरी तरह से रेगुलेटेड भी नहीं है, ये सेल्फ रेगुलेटेड है। जब ह्यू एंड क्राइम मचा तो ये कंटेंट को रणवीर इलाहाबादिया ने डिलीट कर दिया। अब सवाल उठ रहा है कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो कंटेंट डिलीट किया, समय रैना का ये कार्यक्रम था और समय रैना ने ये कंटेंट को डिलीट कर दिया, लेकिन कमेंट किनका था? रणवीर इलाहाबादिया का था। इस प्रकार इसके पहले आप देखते होंगे ये एल्विस यादव, एल्विस यादव को भी कहां बुलाया गया था, आपको मालूम है? एल्विस यादव को बुलाया गया था कौन बनेगा करोड़पति में। एल्विस यादव की उनका क्या पहचान थी साहब? वो सांप से खेलते थे साहब, एल्विस यादव साहब, और कारोबार करते थे सांप के विष का। यह भी जानकारी मिली है। अब विष का कारोबार कहां होता है? तो दवा बनाने में होता है, कहीं कहीं होता है, वो आप सबको बेहतर मालूम है। इसके पहले आज आप रणवीर इलाहाबादिया पर पूरा पूरा वर्ल्ड टूट रहा है, हम भी टूट रहे हैं, हम भी सवाल उठा रहे हैं। बिग बॉस पर कौन सवाल उठाएगा? बिग बॉस की अभद्रता, बिग बॉस की फुहड़ता पर कौन सवाल उठाएगा? कपिल शर्मा की फुहड़ता पर कौन सवाल उठाएगा? कपिल शर्मा का जो शोज होते हैं उसकी जो फुहड़ता है, कपिल शर्मा को सीख लेनी चाहिए। आप देखिए पाकिस्तान में लूज टॉक एक आता था, या पाकिस्तान के और भी जो दूसरे हास्य कलाकार थे, अद्भुत उनकी कलाकारी है, शानदार कलाकारी है, लेकिन कपिल शर्मा उनसे नहीं सीख रहे हैं। ये पूरा का पूरा ट्रेंड, ये वही गैंग है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही परवर्टेड दिमाग का एक गैंग जो आपको सलमान खान के रूप में कभी नजर आएगा, कभी रणवीर इलाहाबादिया के रूप में नजर आएगा, कभी समय रैना के रूप में आएगा, कभी अपूर्वा मुखीजा के रूप में आएगा, कभी कपिल शर्मा के रूप में आएगा, कभी आपको बिग बॉस के रूप में आएगा, कभी फुहड़ हास्य शो, कभी कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी में। स्टैंड अप कॉमेडियन जो बातचीत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लड़के और लड़कियां दोनों, वो सुनने लायक नहीं है, लेकिन लोग चटकारे लेकर के सुन रहे हैं, चटकारे लेकर के देख रहे हैं। तो सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती है,